बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शेफ़ शाहिद कुरैशी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कोई यूनिक चीज़ लेकर आऊँ। लेकिन और सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बोटा गोश्त को आपने बहुत पज़ीराई दी, बहुत पसंद किया गया और वो मेरी डिश बहुत हिट गई है। तो वो जो थी बोटा गोश्त, वो बेसिकली खुश्क गोश्त था, यानी फ्राई गोश्त था। अब हमने इसका बोटा गोश्त मसाला पार्ट 2 इसका हमने आज हम बना रहे हैं, जो आप रोगनी नान से, रोटी से, चपाती से, जैसा मर्ज़ी आप खाएँ। खाने को आप उसको चमचे से और कांटे से वैसे भी खा सकते हैं। लेकिन इस बोटा गोश्त मसाला में एक ख़ास बात यह है कि इसकी मिर्च ज़रा तेज़ होती है और इसमें हम मिर्च जो है, गोल लाल मिर्च को हम रात को पानी में भिगो देते हैं और सुबह उसको फिर हम ग्राइंड करके गोश्त के साथ मैरिनेशन में शामिल करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको अपने अज्जा की तरफ जाऊं, आपको मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे टिकटॉक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी मुकम्मल वीडियो देखने के लिए फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल कुरैशी कुकिंग कंपनी को ज्वाइन कीजिए। कुरैशी कुकिंग कंपनी पर आप जाएंगे तो आपको मेरी बोटा गोश्त मसाला की मुकम्मल वीडियो आपको मिल जाएगी और आप बनाएं और फिर बनाने के बाद मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी रही। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो बेशक आप उसमें मिर्चें कम कर दें। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितनी मिर्च ली है और क्या उसका प्रोसेस है। आइए हम अपने अज्जा की तरफ चलते हैं। हमें चाहिए गोश्त। यहाँ गोश्त मैंने वेल का, बीफ का इस्तेमाल किया है। ये मैंने तकरीबन 1.25 किलो गोश्त लिया है। 1.25 किलो, उसी तरह जैसे हमने बोटा गोश्त में पार्चे बनवाए थे पसंदा स्टाइल, ये वही मैंने बनवाए हैं इस वक्त। इसके साथ हमें चाहिए होगी 200 ग्राम प्याज, जिसको मैंने काट के ब्राउन कर लिया है। 600 ग्राम हमें चाहिए होंगे टमाटर। अगर 1 किलो गोश्त होता तो हमें 500 ग्राम टमाटर चाहिए होते, लेकिन क्योंकि 1.25 किलो गोश्त है, 1 किलो 250 ग्राम, तो हम 600 ग्राम टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने गोल लाल मिर्च जो भिगो के रखी हुई थी 5 से 6 घंटे, उसको हमने कूट लिया या ग्राइंड कर लिया। तो अब हम 1200 ग्राम में 4 टीस्पून डालेंगे। अगर 1 किलो गोश्त है तो 3 टीस्पून डालेंगे और अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो 3 टीस्पून सही है। इसके साथ हमें चाहिए 2 अदद गरम मसाले के चमचे, 2 अदद हल्दी के चमचे, 2 बड़े चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून नमक आप अपने हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है 1 चमचा धनिए का पिसा हुआ, 2 चमचे ज़ीरा पिसा हुआ और बाकी ये 4 चीज़ें जो हैं गार्निश के लिए हैं। गार्निश में इस्तेमाल होगी अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च और नींबू। इसके अलावा हमें चाहिए 2 अदद बड़े सालन पकाने वाले ऑयल के चमचे या घी के चमचे। आइए हम अपनी तरकीब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम इस गोश्त को चोट मारेंगे, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो बोटा गोश्त में दिखाया था। फिर इसको चोट मार लें या आप उल्टी छुरी या उल्टा बुर्दा जो भी चाहे आप इस्तेमाल कर लें इसके साथ। मेरे पास क्योंकि हैमर है इसलिए मैं हैमर का 600 ग्राम टमाटर हमने लिए थे। इन टमाटरों को हम इनका ये टॉप निकाल के, ये असल में अमूमन गलता नहीं है, तो इसको हम हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। बजाय हम इसको काटने के, हम इसको भी जार में डाल के इसको हम पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट जिस तरह हमने लाल मिर्च का पेस्ट बनाया है, इसमें बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सिर्फ इसकी रॉकेट साइंस यही है कि आपने गोश्त को पसंदे के स्टाइल पे बनाना है, चोट लगानी है। लाल मिर्च आपने जो है ना वो साबुत इस्तेमाल करके ग्राइंड कर लेनी है और आधा घंटा या 20 मिनट इसका आपका मैरिनेशन करनी है आपने, बस। और इसमें और बहुत मज़ेदार और जायकेदार ये डिश बनती है। ये ना शोरबे वाली होती है, ये खुश्क होती है डिश, ये भी मसाला लगी हुई, इसीलिए इसका नाम बोटा गोश्त मसाला है। आइए अब हम अपने टमाटरों को ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें, मैंने टमाटरों को लाल मिर्चों के साथ ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरह हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया। इस पेस्ट को हम डालेंगे इस बर्तन के अंदर। अब इसके साथ ही जाएगा इसमें अदरक लहसुन, 2 बड़े खाने के चमचे अदरक लहसुन,
गरम मसाला 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, आप अपने हस्बे जायका डालें। हल्दी 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, ये भी आप अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं, लेकिन 2 टीस्पून से ज़रा जायका अच्छा रहेगा। इसी तरह मैंने 1 चमचा लिया है पिसा धनिया का और 2 चमचे लिए हैं मैंने पिसा सफ़ेद ज़ीरे के। इन सबको अच्छी तरह आप मिक्स कर लीजिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद वो जो हमारा चोट लगा हुआ गोश्त था, यानी हमारा बोटा गोश्त, इसको आप पसंदे भी कह सकते हैं, कसाई के पास आप जाएं, कहें कि मुझे रूखा रान का पीस दो और उसके आप पसंदे बनवाएं। उससे पसंदे बनवा के फिर घर ला के उसको, अगर आपके पास सिलबट्टा है तो सिलबट्टे पे चोट लगाएं तो ये और जायकेदार बनता है। लेकिन क्योंकि अब हमारे घरों से वो लांगरी, वो जो लूंगर जिसको कहते थे, या सिलबट्टा या मुसली दस्ता, वो अब सब चीज़ें गायब हो गई। वो सारी चीज़ें हमारी दादी नानी और हमारी वालदा तक थी। अब हमारी आजकल की नई नस्ल मशीनों पे ज़्यादा भरोसा करती है, तो लिहाजा अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम अपना गोश्त इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हमने जो गोश्त चोट लगा के रखा था उसको हम सबको इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छी तरह ना, इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह हम मसाला लगा के इसको हम, आप चाहें तो इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, गोश्त को छोटा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गोश्त फ्राई होने के बाद या पकने के बाद सिकुड़ जाता है, अगर आप नोट करें, बोटी बड़ी होती है लेकिन पकने के बाद वो छोटी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसके बड़े पीस रखे। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कीजिए, अच्छी तरह, खूब अच्छी तरह इसको मिक्स कीजिए। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है लाल मिर्चों का। गोल लाल मिर्च लेनी है आपने, लंबी वाली मिर्च नहीं लेनी है आपने। इसके जायके की क्वालिटी बोटा गोश्त की है यही। ये हमारा बोटा गोश्त मसाला है। पहले आपने बोटा गोश्त फ्राई देखा था जो माशाल्लाह आपने बहुत पसंद किया, बहुत पजीराई दी मुझे। इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसको भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, इसी तरह आप देखें हमने इसके अंदर जो फ्राई प्याज किया था, चाहें तो आप उसको उसमें डाल दीजिए कुकर के अंदर या पतीली के अंदर, चाहें तो इसमें मिक्स कर दें, इसमें भी मिक्स कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। प्याज का जायके से भी जो है ना इसके मसाला बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इसका, आपको एक यूनिक और अच्छा जायका खाने को मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने इसको 20 से 30 मिनट मैरिनेशन इसकी करनी है, तो हम इसको कवर करके रख देते हैं। आधा घंटा गुजर चुका है हमारे गोश्त को मैरिनेशन होते हुए। आइए अब हम इसको प्रेशर कुकर में डालते हैं। आप चाहें तो इसको पतीली में भी बना सकते हैं, आप आराम से पकाएं, लेकिन क्योंकि हमें शूट करना होता है, टाइम कम होता है हमारे पास, तो इसलिए हम इसे 2 अदद चमचे हम इसमें सालन पकाने वाले ऑयल के शामिल करेंगे। बस ये अब हमारा रेडी है चूल्हा जलाने के लिए। तो या जब इसमें उबाला आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको 20 मिनट का सीटी बजाएंगे, 20 मिनट की। इसमें कोई पहली दूसरी तीसरी सीटी का चक्कर नहीं है, ये डायरेक्ट सीटी 20 मिनट तक चलेगी। फिर हम इसको बंद करके देखेंगे इंशाल्लाह। वैसे ये तैयार हो जाएगा मैरिनेशन की वजह से, गोश्त पे चोट लगने की वजह से और गोश्त के पतले पार्चों की वजह से गोश्त इंशाल्लाह 20 मिनट में हमारा रेडी हो जाएगा। माशाल्लाह ये देखें 20 मिनट हमने इसको प्रेशर कुकर लगाया, उसके बाद 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई करी है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा, कितना खूबसूरत, इतना मज़े का इसकी देखें रंगत, और दिल कर रहा है कि अभी बस खा लूँ इसे। आइए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारी बोटा गोश्त मसाला तैयार हो गया है। थोड़ा इसमें मिर्चें तेज़ होती हैं, लेकिन अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो अपने हिसाब से कम डालें। सिर्फ इसमें आपकी मेहनत यही है कि आपने गोल लाल मिर्च लानी है, उसको 6-7 घंटे भिगोना है, उसके बाद ग्राइंड करके उसमें बनाना है। आप मैरिनेशन में थोड़ी बहुत दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ, कोई ऐसे मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि मसाले का मतलब है कि बोटा गोश्त मसाला, उसमें दही जा सकती है, लेकिन मैं नहीं डालता दही। बहरहाल ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत टेस्टी, बहुत रंगदार और जिसको कहना चाहिए खुशबूदार डिश तैयार हुई है बोटा गोश्त मसाला।
अब आपसे दरख्वास्त है मेरी कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। अगर आपको मेरी ये काविश, ये मेरी कोशिश, ये मेहनत आपको पसंद आती है, जो मैं आपको, और जो मेरी कोशिश है कि आप मेरे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मुझसे सीखें, बनाएं। आपको कोई अगर पूछना है तो मुझसे कमेंट्स में पूछें। उसके अलावा कोई डिश बनवानी है तो आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगा। उसके अलावा आप को अगर ये पसंद आए तो इस गुनाहगार शेफ़ शाहिद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।